शक्ति क्लास। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाउडं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि हमारा कल कैसा होगा, हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, हम अपने आप को कहाँ देख पाएंगे। देखिए, कर्म कहता है कि जैसा आपने आज लिखा है वैसा आपको कल मिलेगा। अगर आपने अच्छा आज लिखा है तो कल अच्छा मिलेगा। आपने आज को अच्छे से नहीं लिखा है, कल भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम आज की है, कल की नहीं है। और अच्छे कल के लिए अच्छा आज चाहिए। एक बात से आपको जोड़ करके आगे चलता हूं। आपके मन में चल रहा होगा कि हम जो लिख चुके हैं उसका क्या होगा। जो लिख चुके हैं हम उसको मिटा भी सकते हैं। साधना से, अपने मन की भावना से हम उसको मिटा सकते हैं। प्रायश्चित से हम उसको मिटा सकते हैं। पहले स्वीकारें फिर छोड़ें। एक बात देखना, स्वीकारें और फिर छोड़ें तो जो आपका बुरा कल था वो आपके आज पर हावी नहीं हो पाएगा। हाउ टू मेक अवर फ्यूचर ब्राइट, हाउ वी कैन मेक अवर फ्यूचर गुड, उसके लिए आज अपन नीति समझते हैं कि जिंदगी को आपको आज को अच्छे से जीना है। पीछे क्या था, आगे क्या होगा, इन सब के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। हमें सिर्फ आज को जीना है। टुडे टुडे एंड टुडे। हमको सिर्फ आज को जीना है। हमको कल अच्छा चाहिए है, हम क्या क्या कर चुके हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने जिस पेंसिल से लिखा है उसी पेंसिल के पीछे एक रबर भी है, हम उसे मिटा सकते हैं। आप बोलो कि पेन से लिखा हो तो बिल्कुल नहीं घबराओ, करेक्शन टेप का ऑप्शन भी है। बहुत सारे ऑप्शन हैं अपने पास, आप उसको मिटा सकते हैं। लेकिन पहले एक्सेप्ट करेंगे तभी मिटा पाएंगे। 2-3-4 बातें हो गई हैं। एक पहला किया हुआ और एक जो आज अपन कर रहे हैं। आपकी जिंदगी आपको वही चीज ला करके देती है जो आपने उसमें लिखा हो। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले गुरुजी आप आशीर्वाद दें। मैंने कहा क्या आशीर्वाद चाहिए। बस गुरुजी इस बार मेरे 75% आ ही जाएं। मैंने कहा आशीर्वाद है, बट एक बात तो बताओ कितने मार्क्स का करके आए हो। बोले टोटल मिलाएंगे अगर तो हम 45 मार्क्स का करके आए हैं। मैंने कहा मतलब। बोले अभी हम सिर्फ 45 मार्क्स का करके आए हैं। तो मैंने कहा तुम 45 का करके आए हो, तुमको 75 कहां से मिलेंगे। 90 का करके आते तो भी उम्मीद करते 75 की। हमने जो लिखा है वो लौट के आएगा, लेकिन हम चाहें तो उसको सुधार सकते हैं। हम सुधार सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोटी जब तक नहीं सिकी उसका आकार बदला जा सकता है। रोटी अगर सिक चुकी है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, उस रोटी की आप सब्जी वगैरह डाल करके उसको पुंगा परांठा बना के खा लो। उसमें कुछ ना कुछ डाल करके आप जो स्प्रिंग रोल्स बड़े बड़े नाम दे देते हो वैसा कर सकते हो, लेकिन रोटी को बदल नहीं सकते। ऐसी जो अपनी जिंदगी में लिख चुके हैं वो हम लिख चुके हैं। जो हम अपनी जिंदगी में लिख चुके हैं वो हम लिख चुके हैं। अब होगा क्या, अब होगा वही जो हम आज करेंगे। जो हम आज करेंगे वही आगे होगा। क्यों ना अपन प्रेजेंट को संभालें, क्यों ना अपन प्रेजेंट को संभालें। बैठ जाएं शांति से और इस बात का चिंतन करें कि आज मुझे क्या करना है। देखो, मैंने एक बात देखी है कि गलती करना मनुष्य को अच्छा लगता है, लेकिन अपनी गलती को वो जब आंख बंद करके बैठ के देखता है तो उसको अच्छा नहीं लगता।
वहीं वो डिमोटिवेट होता है, उदास हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि डिमोटिवेट ना हो, उदास ना हो। जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धति, चित्तेन जनितम पापम चित्तेन परिशुद्धति। हम जब कीचड़ को देखते हैं तो पानी से कीचड़ बनता है और पानी से ही कीचड़ साफ होता है। तो हमने अपने मन से जो पाप किए वो मन से ही तो साफ होंगे। डरते रहेंगे तो और नया पाप कर लेंगे। कई बार कई लोग क्या करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई ना, पन्ना फाड़ के फेंकेंगे ना, जिंदगी को एक नया रास्ता देंगे। अगर हम लोग अच्छे होते तो भगवान हो चुके होते। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलतियां की है। लेकिन अच्छा इंसान वो है जो गलतियों को गलती मान लेता है, बुरा इंसान वो है जो गलतियों को आदत बना लेता है। हम जो लिखेंगे वही हमें मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। एक हस्बैंड सब्जी लेने गया, अब वाइफ कह रही है उसको कि तुम कद्दू तो लाए नहीं, तुम परवल तो लाए नहीं। तो कहता तुमने जो लिस्ट दी थी, तुमने जो लिस्ट दी थी उसमें कहीं कद्दू लिखा ही नहीं था, तुमने जो लिस्ट दी थी उसमें कहीं परवल लिखा ही नहीं था। जब उसमें लिखा ही नहीं था तो मैं कैसे लाऊंगा? आपको अच्छे दिन चाहिए, किस्मत कहती तुमने अच्छे दिन लिखे ही नहीं थे, मैं कहां से लाके दूं? मैं कहां से लाके दूंगी अच्छे दिन? तुम लिखो तो अपने व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से, अच्छी भाषा से, अच्छी क्रियाओं से, अच्छी सोच से तुम अच्छा लिखोगे तो मैं अच्छा लाके दूंगी। होटल्स में आप जो भी ऑर्डर करो वही आता है, अलग से कुछ नहीं आता, और बिल आपको देना पड़ता है। जिंदगी भी एक होटल मान लीजिए, जो आपने ऑर्डर किया वही लाके देगी। सीता ने किसका क्या बुरा किया उस जन्म में, लेकिन सीता ने अगर पहले बुरा नहीं किया होता तो ये दिन भी नहीं आते। राम के ऊपर बड़े दुख आए। राम जैसे व्यक्तित्व को जब कर्मों ने नहीं छोड़ा, हमारे भगवान पारशनाथ को कर्मों ने नहीं छोड़ा, भगवान ऋषभ देव जो युग की आदि में सृष्टि के करता रहे, उनको जब नहीं छोड़ा तो आप और हम क्या हैं? तो क्यों ना आज को अच्छा करें। जो पीछे कर चुके हैं एक बार आंख बंद कर उसको रिवाइंड कर लें और खुद से कह दें दिस वर अवर मिस्टेक, ये हमारी गलती थी, इसको हम सुधारेंगे। एक दिन आएगा कि हम उन गलतियों से बहुत ऊपर उठ जाएंगे। मैंने परसों एक बात कही थी कि गलती से जुदा तू भी नहीं और वो भी नहीं, दोनों ही इंसान हैं। भगवान दोनों ही नहीं। गलतियां किन से होंगी? इंसान से। भगवान से तो गलती होती नहीं है ना। गलती किससे होती है? इंसानों से। बस हम इंसान हैं, गलती स्वीकार ले वो इंसान है, जो गलतियों पर गलती करते जाए वो हैवान है। तो हमने स्वीकार लिया कि हाँ ये मेरी गलती थी, छोटी गलती थी कि बड़ी गलती थी, मेरी गलती थी। नाउ आज से मैं कुछ एक ऐसा जीवन जीऊंगा जो लोगों की सोच के परे रहेगा। ध्यान रखना कि कम समय में भी मैच जीता जा सकता है। क्या? एक टीम 50 ओवर में जो रन बना पाई है, दूसरी टीम 10 ओवर में भी बना सकती है। आखिरी के 5 ओवर में भी मैंने देखा है जो 100 रन भी बनते देखे हैं, 150 रन बनते देखे हैं। कैसे देखे हैं? उसने उस कम समय को भी ज्यादा एफिशिएंसी से जिया है। हम जिन त्रुटियों से खुद को जोड़ चुके हैं, हम अलग ज्यादा एफिशिएंसी से उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अपने गुरुओं से कहेंगे कि हमसे गलती हुई है, हम चाहते हैं अब नया जीवन नए सिरे से। देखना आप, वो खुशी के साथ आपको नया जीवन मिलेगा। दुखी ना हो। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रेजेंट के ऊपर पास्ट हावी नहीं होना चाहिए। छोटी सी गलती हो या बड़ी, अगर हावी हो गई तो फ्यूचर 100% बिगड़ेगा। ओम डिलीटाय नमः। ओम डिलीटाय नमः। पहले जो कर चुके डिलीट। हम नई सिरे से अपनी जिंदगी को एक नया रास्ता, नए विजन के साथ देंगे। क्योंकि आपकी जिंदगी आपको वही ला करके देती है जो आपने उसमें लिखा है। क्या ला करके देगी? आज मैं ये वाली नीति खोल के रखा हूं तो मैं आपको यही बोलूंगा ना,
तो जो मेरे पास सामने होगा मैं वही कहूंगा अपने, और अब अलग से क्या कहूंगा। हम अच्छी जिंदगी चाहते हैं तो अच्छी जिंदगी जीना भी हमें सीखना चाहिए। हमें अच्छी जिंदगी भी जीना चाहिए, तब तो हम अच्छे से आगे का फ्यूचर बना पाएंगे। छोटी छोटी चीजों को लेकर के आप इतना हाइपर हो जाते हैं, प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। देखो, अच्छे फ्यूचर के लिए अच्छा बिहेवियर, अच्छा कैरेक्टर और अच्छी भाषा, अच्छा भोजन, अच्छे लोगों की संगति, ये कुछ बातें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे व्यक्तियों के साथ रहोगे ना, आपके शब्द अच्छे निकलेंगे। अच्छे व्यक्तियों के साथ रहोगे ना, तो आप अपने आप को महसूस करोगे कि यार हम भी अच्छे हैं। बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुराई ही आपके अंदर पनपेगी। क्यों ना अपन इस गुड कंपनी पर भी आए। कोई भी चीज उठा के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी चीज मोबाइल में स्क्रॉल करके अंदर तक जाकर के देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करते हो, देखना कुछ और होता है, देखते कुछ और हो, होते कहीं और हो, पहुंच कहीं और जाते हो। बिल्कुल नहीं। कंट्रोल ये अपने गुड फ्यूचर के लिए मैं आपको एक सेंटेंस में कहूं तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। दैट्स ऑल। आपके पास सेल्फ कंट्रोल है, आप कभी एक्सीडेंट को प्राप्त नहीं होंगे, कभी आपको एक्सीडेंट नहीं होगा। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आपकी बहुत इच्छा हो रही है कि रात को आलू की टिक्कियां खा लूं, बहुत तेज इच्छा हो रही है, और ठेले वाला सामने से निकल रहा है, आप ठेले वाले के सामने से निकल रहे हैं। खुद से कहना दूर जाकर के कि नहीं, सेल्फ कंट्रोल करो। तुम जैन हो, रात को कैसे खा सकते हो? तुम जैन हो, तुम आलू कैसे खा सकते हो? खुद से बोलो, ये बात खुद से बोलो। बोलते बोलते एक दिन कंट्रोल आएगा, वो चीज माइंड में आएगी ही नहीं। सेल्फ कंट्रोल की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको मेडिटेशन भी करना पड़ सकता है, कन्फेशन भी करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको बहुत सारे और भी प्रयास करने पड़ सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल, बहुत सारे लोग अच्छे हैं लेकिन एक छोटे से बुरे काम के कारण वो बुरे हो जाते हैं। बिल्कुल ना घबराएं, बी हैप्पी। चलिए मैं आपको एक बहुत छोटी बात से जोड़ता हूं। यहां जितने लोग हैं ना, यहां से मतलब अभी विश्व में सब चोर हैं, साहूकार कोई नहीं है। किसी ने थोड़ी छोटी चोरी करी है, किसी ने बड़ी चोरी करी है, सभी चोर हैं। बस जिसकी चोरी सामने आ गई वो जेल में है, जिसकी नहीं आई वो बढ़िया मस्त बाहर घूम रहा है। तो यार सभी चोर हैं। जीवन में छोटी बड़ी गलतियां सबने की हैं, हम दुखी क्यों हो? सभी ने तो गलती करी, हम क्यों दुखी हो? हम इस बात का प्रयास करें कि इन गलतियों से हम ऊंचा कैसे उठ सकते हैं। क्योंकि चोर सभी हैं, जिसने स्वीकार लिया कि मैं चोर हूं वो साहूकार बन जाएगा। जिसने एक्सेप्ट कर लिया ना वो जल्दी से बहुत ऊंचा बन जाएगा। ये नीति अपने जीवन में उतारना। अच्छी जिंदगी चाहते हैं तो अच्छी जिंदगी जीना भी प्रारंभ करें। एक 5 साल के बच्चे को उसकी माँ कहती है जब वो स्कूल जाता है, बेटा आज अपने दोस्त के बैग से एक साइंस की बुक निकाल लाना। वो यही करता है, साइंस की बुक निकाल लाता है। अगले दिन कहती है कि हिस्ट्री की बुक निकाल लाना। फिर अगले दिन उसकी माँ कुछ और कहती है, कुछ और कहती है। अलग अलग बुक्स सबके बैग से निकलवा करके वो अपना बुक का सेट बना लेती है कि पैसा बच गया। फिर वो कहती है बेटा आप किसी का स्केल चुराना। तो 10 दिन में 12 दिन में उसके बच्चे ने पूरी स्कूल की किट रेडी कर ली। बचपन में उसको पेंसिल और बुक चोरी करने की आदत हो गई, बड़ा हुआ चोरी की आदत बढ़ गई, घर में चोरी करता रहा। घर में चोरी करते करते उसने बंद कर लिया, उसके माता पिता ने देख लिया तो उसने बंद कर दी। अब वो जो चोरी थी बाहर करने लगा। करते करते वो 30 साल का हो गया, उसने एक दिन बैंक लूट लिया। जज के पास उसको खड़ा किया गया। जज ने कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं? आखिरी बार तुमको फांसी की सजा हो रही, तुम कुछ कहना चाहते हो? वो बोला कि मैं अपने माता पिता से एक बार बात करना चाहता हूं और मुझे अकेले सजा नहीं दी जाए, उनको भी दी जाए। माता पिता को बुलाया गया। बोले क्यों, हम लोग क्यों सजा झेलेंगे, चोरी तुमने करी है। वो कहता जज साहब जब मैं छोटा था 5-7 साल का, इन्होंने ही मुझे चोरी करने की आदत डलवाई थी कि बुक्स चोरी करके लाओ, पेंसिल चुरा के लाओ। तब से मेरी आदत डल गई और वो आदत ऐसी डल गई है कि वो छूट ही नहीं रही।
गलती इनकी भी है, इनको भी मेरे साथ जेल भेजा जाए। अब आप देखो, अगर उसके माता पिता उसके सपोर्टिव होते उस समय तो आज इतना बड़ा कदम नहीं उठाता, या वो खुद का सपोर्टिव होता तो कहता कि मां गलत है, मैं नहीं करूंगा। ये नीति आपकी जिंदगी को अच्छा बनाएगी। आज को तो अच्छा जियो। तुम आज चोरी कर रहे हो, कल के बहुत बड़े डाकू कहलाओगे। आज तुम अगर अच्छे नहीं हो तो कल अच्छे नहीं कहलाओगे। आज को अच्छा बनाना है, सिर्फ टुडे। हम अगर आज को अच्छा बना लेते हैं, मेरी बात मानना कि कल आपका होगा, कल अच्छा तो होगा ही होगा, कल आपका होगा। फॉर गुड फ्यूचर लिव लाइफ, गुड लाइफ टुडे। कहते हैं कि जैसे भी गुजरती है जिंदगी गुजार लीजिए। बुरे दिन आते हैं तो बहुत ऐसा लगता है कि क्यों आ गए, कि सेकंड खिसकना मुश्किल होता है। जब बुरे दिन आते हैं ना तो एक एक सेकंड खिसकना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं कि जैसे भी गुजरती है जिंदगी गुजार लीजिए। जिंदगी कोई महफिल नहीं कि जिसमें हर समय मजा ही मिले। अब जो अपन ने किया है वो तो देखो, खुशी खुशी झेल लोगे तो जल्दी निकल जाएगा, और दुखी होकर के झेलोगे ना दिन तो बहुत भारी हो जाएगा। एक्सेप्ट करो, मुस्कुराओ कि हाँ हम चोर थे। क्या? हाँ हम चोर थे, अब हम चोर नहीं हैं। हम साहूकार नहीं थे, अब हम साहूकार हैं। हम एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम अपना सुधार कर सकते हैं खुद के द्वारा। सेल्फ एनालिसिस करें और सेल्फ कंट्रोल प्रोसेस से आए। सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ कंट्रोल ये आपके गुड फ्यूचर के बहुत अच्छे साइन हैं। कर सकते हैं, आप में सारी कैपेसिटी है। अगर कोई बोले कि मेरे से दौड़ते नहीं बनता, गली में उसके पीछे जानवर छोड़ दो, साफ दौड़ लगा देंगे। 4-5 फीट की दीवार भी कूद जाएंगे, ऐसे तो दौड़ते नहीं बनता। किसी कमर में दर्द तो झुकते नहीं बनेगा, और रास्ते में उसको गड्डी पड़ी मिल जाए ना 500 की तो तुरंत झुकते बनता है। करता सब बनता है, करते नहीं है। हम कर सब कुछ सकते हैं, बस हम कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर मान बैठते हैं। खुद से कहना कि मैं चोर था, मैं चोर नहीं हूं। मैं साहूकार था, नहीं था, अब मैं साहूकार हूं। क्या कहना कि मैं चोर था, मैं चोर नहीं हूं, मैं साहूकार नहीं था, अब मैं साहूकार हूं। अब मैं गुड ट्रैक में हूं। अब वो जो मैं कर चुका हूं धीरे धीरे उसको भी डिलीट करते जाऊंगा। एक दिन डिलीट करते करते मैं अपने जीवन को उज्जवल बनाऊंगा। ऐसा चिंतन करना तो सच मानना आपका व्यक्तित्व एक बहुत अच्छा बनेगा। लीव द पास्ट, डिलीट द पास्ट, इंजॉय द प्रेजेंट, लिव योर प्रेजेंट फॉर गुड फ्यूचर। ऐसा चिंतन करना तो देखेंगे आप अपने आप को कि आप एक बहुत ऊंचे व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। कल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन कल वही होगा जो हमने आज किया है। जैसा आप आज जिएंगे वैसा किस्मत आपको आपका कल ला करके देगी। अच्छे कल के लिए आज को अच्छे से जीना प्रारंभ करें, ऐसा मेरा आप सबके लिए निर्देश, आदेश और आशीर्वाद है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास।